और जब अभियुक्त बन गए, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, मुख्य अभियंता बने, अधीक्षण यंत्री बने, कार्यपालन यंत्री बने, तो श्रीमान इसमें जो है पहला छापा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं खड़े हैं। P7 P9 आदेश है, उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा जो मार्कशीट है वो फर्जी थी, जिसके ऊपर आपने जो है कूटनीतिक मार्कशीट के ऊपर नौकरी प्राप्त करी। नहीं श्रीमान, बिल्कुल फर्जी नहीं। और Lordship, senior counsel is arguing in another court right now. उसके लिए एडजॉर्नमेंट थोड़ा ना मिलता है मैडम। Lordship. आप कब से वकालत कर रही हैं? So it's been 3 months. 3 months, ठीक है। Sir. आपका शुभ नाम बताइए। Dipanshi Lodhi. हैं? Dipanshi Lodhi. Ms. Dipanshi Lodhi, praise for time. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Praise for time as arguing counsel is busy in some other court. Case is adjourned. चलिए। Oblige me now. सर ये 34 नंबर है, हम याचिका करता है श्रीमान। हाँ। ये बहुत लंबे समय से प्रकरण चल रहा है। आपके वकील साहब तो आए नहीं बहस करने के लिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा सुन लिया जाए, हैं? हमारा निवेदन सुन लिया जाए साहब, और जजमेंट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। एट दिस स्टेज, उसके नीचे लिखिएगा, इतना लिखने के बाद लिखिएगा। एट दिस स्टेज पिटिशनर, आपका शुभ नाम बताइए। रामलखन पांडे। श्री पिटिशनर रामलखन पांडे सबमिट्स दैट he is disengaging his counsel and he be heard on merits of the case. He is permitted to argue. हाँ बताइए प्लीज। इनमें श्रीमान ऐसा है कि जल संसाधन, आप बैठ जाइए। भ्रष्टाचार हुआ श्रीमान, उसकी हम यहाँ याचिका की है आपके। क्या किया? याचिका दायर की है 2490/2011। हाँ। उसमें श्रीमान 1200 माने अभियुक्त बनाए गए माननीय उच्च न्यायालय के उसमें जो है डायरेक्शन में जी। और जब अभियुक्त बन गए, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, मुख्य अभियंता बने, अधीक्षण यंत्री बने, कार्यपालन यंत्री बने, जी। तो श्रीमान इसमें जो है पहला छापा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं खड़े हैं। P7 P9 आदेश है जी। उसमें ये कहा गया है कि आपके द्वारा जो मार्कशीट है वो फर्जी थी, जिसके ऊपर आपने जो है कूटनीतिक मार्कशीट के ऊपर नौकरी प्राप्त करी। नहीं श्रीमान, बिल्कुल फर्जी नहीं। अच्छा ठीक है, वो देख लेते ना, 1 मिनट रुक जाइएगा जी। आप 2 मिनट रुक जाइएगा। जी सर। मूल मार्कशीट हायर सेकेंडरी कहाँ है? मूल मार्कशीट कहाँ है आपकी? श्रीमान वो मूल मार्कशीट मिलाने के लिए ले लिया विभाग, हमको वापस नहीं किया। कहाँ है उसकी पावती? मूल विभाग कहाँ है पावती? मूल विभाग मूल मार्कशीट देने के लिए जो आप सब श्रीमान दिए हैं, सब उसमें सबमिट हो गए। नहीं बताइए ना कौन सा डॉक्यूमेंट है ये श्रीमान, हम 5 बता देते हैं। या के दौरान विवेचना से नहीं ऐसे बहस नहीं होगी। सुनिए पांडे जी, दस्तावेज बताइए, कौन सा दस्तावेज को रिफर कर रहे हैं, वो दस्तावेज के हिसाब से बताइए। ये दस्तावेज है श्रीमान हमारे। ऐसे नहीं पकड़े जाते हैं दस्तावेज। पिटीशन में से बताइए कौन सा दस्तावेज है। ये मार्कशीट है श्रीमान हमारी 1981 की, जिसमें हम सप्लीमेंट्री रहे और इसी में एच.एल. त्रिपाठी साहब कूट रचना करके जो कार्यपालन यंत्री थे 271 की जगह 313 बनाए। किस पद पर नियुक्त हुए थे? हम समयपाल के पद पर नियुक्त। समयपाल के लिए क्या अर्हता थी? हायर सेकेंडरी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए उसमें। कब नियुक्त हुए आप? हम 2004 में हुए श्रीमान। 4 में हुए ना जी। तो 4 की नियुक्ति है आपकी? 4 की नियुक्ति है श्रीमान। अच्छा, 4 की नियुक्ति कैसे हो जाएगी आपकी? 35 साल की उम्र में जनरल कैटेगरी, 35 साल मैक्सिमम एज थी। आपका नियुक्ति पत्र कहाँ है? अब नियुक्ति पत्र है श्रीमान, हम बताइएगा कहाँ है? लगा बताते हैं श्रीमान। हाँ बताइए ना जी। अच्छा ठीक है, P1 आपका नियुक्ति पत्र हो गया। आप तो उसके पहले दैनिक वेतन भोगी थे। जी सर। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि नियमितीकरण हो गया, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका हुई नियमितीकरण के लिए। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। ठीक है। न्यायालय के आदेश के पालन में हमको सीमा नियमितीकरण किया। जी। 2004 में जी। और हमारा टर्मिनेशन ये करते हैं 2016 में, अगस्त 2016 में। हाँ। जब ये लोग सीमांत फंस गए GOW जी, जिसमें 1200 आदमी मुलजिम बने सीमा। जी जी। और 22 अरब का घपला किए ये लोग जी। जिसमें पहला छापा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा, जिसमें सीमन 25 करोड़ रुपया पुलिस ने बरामद किया। हाँ। ये जोशी साहब से, अरविंद जोशी साहब से और टीनू जोशी, जी जी, इनको पकड़ करके जेल भेजा गया। सीमान जमानत नहीं हुई, जेल में मर गए। जी जी। इससे आपके केस का क्या संबंध है? इससे संबंध ये है साहब कि इसी कारण ये हमारा टर्मिनेशन। नहीं, अरे हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं जी कि आप ये बात मानते हैं कि समयपाल के पद पर नियुक्ति के लिए जी हायर सेकेंडरी पास योग्यता थी? जी।
ठीक है, ये बात मानते हैं ना आप? हम मानते हैं सर। ठीक है, आपकी हायर सेकेंडरी की मार्कशीट दिखा दीजिए। अरे श्रीमान उसमें मूल आर्डर कोर्ट का लगा, कोर्ट ने साहब भली भांति परीक्षण करके आदेश दिया, मूल आर्डर ही लगा उसमें। कहाँ लगा है? उसी में आपको उसमें लगा होगा फाइल। ऐसा नहीं होता है, लिखिएगा। जी। Shri Pandey is not in a position to assist the court, though he has discharged his counsel. Shri Prakash Gupta is appointed as amicus curiae. आइए, इनकी फाइल लीजिए, पढ़िए, मुझे लंच के बाद असिस्ट करिए।